of all, we are going to discussing with the introduction. The immune system of the body does not work independently from the immunity occurs. When our body is not work properly, immune system don't. When the immune system don't work properly, then immunity disorder is going to happen. ओके, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तभी क्या होता है, हम लोग का इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होता है. ये टू टाइप्स का होता है. वन इज प्राइमरी इम्यूनिटी डिफिशिएंसी, जो क्या होता है जेनेटिक्स होता है. ठीक है, जेनेटिक्स. और फिर क्या होता है, एक सेकेंडरी इम्यूनिटी डिफिशिएंसी होता है, जो क्या होता है मालन्यूट्रिशन, इन्फेक्शंस की वजह से होता है. फिर स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी समझ में आया? स्प्लेनेक्टोमी स्पिन का रिमूव करना, बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लेनेक्टोमी. ठीक है, ऑटोइम्यून डिसीज और फिर ट्यूमर एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारा डिसीज है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी इसका डिसीज कंडीशन के बारे में. उससे पहले फैक्ट बता देते हैं आपको कि ओवर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर, 100 से भी ज्यादा इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स है. ठीक है, तो सारा को डील करना इतना पॉसिबल तो है नहीं, बट मैंने कुछ कॉमन डिसीज को सेलेक्ट किया है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसी को डील करेंगे. ठीक है, इसमें से मैंने एड्स डिसीज मैंने लिया है, उसमें से जो एड्स है, एड्स को मैं फुल भी डिटेल्स करूंगा, और जितने भी ये सारे चीजें उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे कि क्या होता है. ओके, तो फर्स्ट डिसीज कंडीशन इज फाइगोसाइटिक डिस्फंक्शंस. ओके, फाइगोसाइटिक डिस्फंक्शन से पहले स्टार्ट करना, हम लोग को पहले जानना पड़ेगा हम लोग कि फाइगोसाइटिस क्या होता है. फाइगोसाइटिस ये जो टर्म है आपका यहाँ पर फाइगोसाइटिस, इसको पहले जानना पड़ेगा. ठीक है, फाइगोसाइटिस क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया बाय द WBC. जब क्या होता है, WBC हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब किल करता है, उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फाइगोसाइटिस बोलते हैं. समझ पाया? जो WBC कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, जो प्रोसेस है किल करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटिस बोलते हैं. ठीक है, ऐसे फाइगोसाइटिस. तो डिस्फंक्शन तो क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी इम्यूनिटी डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द फाइगोसाइटिस सच एज न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, वो जैसे हम लोग इससे पहले न्यूट्रोफिल्स के नाम पढ़े थे कि क्या करता है, हमारा बैक्टीरिया वायरस को किल करता है. ओके, तो ये समझ में आ गया कि फाइगोसाइटिस क्या होता है. ये हमारा जो प्राइमरी डिसऑर्डर है, इफेक्ट है फाइगोसाइटिस को इफेक्ट करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जब इंपैक्ट हो जाता है, दे कैन नॉट एक्सेस टू द सेक्रेटरी ट्रैक ऑफ इन्फेक्शंस. ये क्या करता है, उसका फिर ब्लड फ्लो के थ्रू क्या जो साइड ऑफ इन्फेक्शन से जहां पे इन्फेक्शन हमारा कॉजेस कर रहा है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का इन्फेक्शन कॉज करने लगता है. कौन से एग्जांपल, कौन से इन्फेक्शंस होगा, पहला होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, फंगल होगा, वायरल इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, माउथ अल्सर, क्रोनिक एंजाइमा. ठीक है, ये सब डिसीज कंडीशंस क्या होगा, फाइगोसाइटिस डिस्फंक्शंस के अंदर आएगा. ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे. क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिसीज. ठीक है, पॉलीसाइटिस क्या होता है, दिस इज जेनेटिक इम्यूनिटी डिसऑर्डर व्हिच ऑकर्स व्हेन द WBC दैट यूजुअली हैव द बॉडी फंक्शन डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली. जब क्या होता है, WBC हमारा काम करना बंद कर देगा. जब WBC क्या करता है, काम करना बंद कर देगा, तब हमारे बॉडीज में जो भी इन्फेक्शंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिसीज बोलते हैं. ठीक है, इसमें कौन कौन सा डिसीज आएगा, जैसे बॉइंट इन्फेक्शन आएगा, एब्सिस आएगा, जॉइंट इन्फेक्शंस, डायरिया, सॉलिड लिम्फ, इस टाइप का डिसीज क्या हमारा कॉज करेगा, तो हमको क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिसीज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट कंबाइंड बी एंड टी सेल डिफिशिएंसी. क्या होता है, कंबाइंड टी एंड बी सेल रिस्पांस कॉजिंग इम्पैक्ट ऑफ बोथ ह्यूमरल सेल्स एंड सेल मेडिएटेड. मतलब मुझे दो मेडिएटेड सेल पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे हम लोग सेल मेडिएटेड और एक हम लोग पढ़े थे एंटीबॉडी मेडिएटेड. क्या तो दोनों चीज क्या करेंगे, यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारे कंडीशंस आ सकता है. जैसे क्या होगा, हम लोग क्रोनिक लंग डिसीज होगा, कंजेनिटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी होगा. ठीक है, एब्सेंस ऑफ लिंग टिश्यू, निमोनिया, ये सब चीज क्या हो सकता है, कॉज कर सकता है. जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी, बच्चों लोग में आप देखते हो, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें क्या होता है कि पैर वगैरह उसका मुड़ा होता है, और वो जब थोड़ी बड़ी होती है 5-6 साल का होता है, तो वो चल नहीं पाता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज चलते हैं हम लोग, एलर्जिक रिएक्शंस. जब क्या होता है, द एंटीजेंस एनवायरनमेंट और एक्सोजेनस एंड इनिशियल इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड एलर्जी. जब एनवायरनमेंट से कोई भी किसी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन हमारा बॉडी में होता है, तो उसको क्या होता है, एलर्जी रिस्पांस बोलते हैं. ठीक है, तो क्या करता है, पहला हम लोग यहाँ पे अस्थमा हो जाता है. ठीक है, डर्मेटाइटिस होगा, लेटेक्स एलर्जी होगा. अस्थमा क्या होता है कि जैसे
किसी किसी को स्मोकिंग एरिया में जाइएगा या फिर ऐसा जगह पे जाइएगा जहाँ एलर्जीज पाया जाता है तो क्या होता है हम लोग को कफ होने लगता है। तो इसी को अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है कि जैसे कोई चीज पुराना चीज को छू लेता है या फिर बहुत तरह का एलर्जीज होता है तो क्या होता है हम लोग का इस प्रकार का पैचेस बन जाता है या फिर इचिंग होने लगता है उस एरिया में। लैटेक्स एलर्जी, लैटेक्स एलर्जी क्या होता है कि जो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, किसी को ग्लव्स पहनते हैं उसको क्या होता है हाथ में इचिंग वगैरह होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटेक्स एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग आते हैं एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है विद द मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग इमीडिएटली मतलब कोई भी चीज हम लोग को रिएक्शन इमीडिएटली हो जाए, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन जो इमीडिएटली हो जाए और जब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनाफिलैक्सिस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम लोग को हनी बी काटता है। जब हम लोग हनी बी काटता है तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का जो उसका जो स्टिंग होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टिंग, जो स्टिंग्स में क्या होता है हम लोग का एक वेनम पाया जाता है। स्टिंग में कौन सा वेनम पाया जाता है किसको पता है? कैन एनीवन से और व्हिच वेनम इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ फॉर्मिक एसिड? हां फॉर्मिक एसिड नहीं, वो चीज में पाया जाता है। हां मैग्नीशियम फॉस्फोलाइट। हां मेलेटिनिन और क्या होता है फॉस्फोलाइपिड्स पाया जाता है। उसे नीचे लिखो मतलब मेलेटिनिन और फॉस्फो फॉस्फोलाइपेज पाया जाता है। ये क्या होता है? एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसके वजह से क्या होता है हमारा जो जहाँ पे वो काटता है वहाँ फूल जाता है या फिर वहाँ पे क्या होता है ये बहुत ज्यादा इचिंग होता है, फिर पेन होने लगता है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड की वजह से होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड पाया जाता है स्टिंग में, बट ये जो दो कंपाउंड है इसकी वजह से क्या होता है हम लोग का जो पेन होता है या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये हम लोग को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये इंसेक्ट बाइट हो सकता है आपका, इंसेक्ट भी काट सकता है आपको। ठीक है ना, फिर उसका फूड से भी हो सकता है, फिर या मेडिसिन से भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन से भी क्या होता है हम लोग का एनाफिलैक्सिस वगैरह होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फूड एलर्जी में। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन क्या होगा? फूड एलर्जी होता है। फूड एलर्जी कैसे होता है? द इम्यून सिस्टम ओवररिएक्ट टू द फूड सब्सटेंस इन द फूड। जब हमारा जो फूड लेते हैं अगर उसमें क्या होता है ओवर रिएक्शंस कर लेता है तो हम लोग क्या होता है फूड एलर्जी होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लूटेन। जैसे कि हम लोग को सही पढ़ाई थी हम लोग को ग्लूटेन के बारे में, जो हम लोग का कॉलिक डिसीज होता है, जो कॉलिक डिसीज है। ठीक है, जो ग्लूटेन हम लोग जो लेते हैं ये पाया जाता है किसमें? किसको पता है? किसमें? व्हीट में। एब्सोल्युटली राइट। ओके, ग्लूटेन जो क्या होता है हम लोग का व्हीट में पाया जाता है। जब हम ग्लूटेन खाते हैं तो किसी किसी को, सबको नहीं होता, बहुत किसी को होता है कि एलर्जी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फूड एलर्जी बोलते हैं। और इसके वजह से क्या होता है हम लोग का कॉलिक डिसीज हम लोग का कॉज करता है। कॉलिक डिसीज क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं दैट क्रिएट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज और हम लोग का फूड से जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग फूड एलर्जी होता है। जैसे कि एग्स खाने से होता है, मिल्क, पीनट्स, ट्री नट्स, फिश, सी फिश, मीट एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज होता है जिसका होता है क्या हम लोग का फूड एलर्जी होता है। ओके, इसको खत्म करने के लिए सब जब भी हम लोग का फूड एलर्जी किसी का होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इमीडिएटली इंजेक्शन दे सकते हैं। क्या है? एपिनेफ्रिन का। ठीक है, क्या होता है एड्रेनलिन होता है, क्या होता है जो रिएक्शंस होता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा उसका। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिसीज कंडीशन पे। क्या है? रिमोटाइड आर्थराइटिस। ये क्या हम लोग क्रोनिक सिस्टमिक ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर which cause systematic inflammation of synovial tissue of the joint or surrounding। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है जो हम लोग का जॉइंट में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हेल्दी जॉइंट है। ठीक है, ये क्या आपका जैसे यहाँ पे आपका हेल्दी जॉइंट है। ठीक है, जब भी हम लोग का रिमेडिएट आर्थराइटिस होगा तो उसका क्या होगा आपका देखिए जॉइंट में जो कार्टिलेज पाया जाता था ना वो क्या होगा पूरा डैमेज होने लगा है, जिसकी वजह से क्या होगा हम लोग का जो मूवमेंट होता है जॉइंट का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेटिव्स हो सकता है। फ्लूइड खत्म हो जाएगा। यस सर, जो इसमें यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, सेरेब्रल टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या होगा खत्म होने लगेगा। ठीक है, ये आपका मेनली कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके स्मॉल जॉइंट्स में जैसे हैंड हो गया, फीट हो गया। हैंड में अगर होगा तो इस तरह से हो जाए तो हैंड। ठीक है, और फिर आपका जो टोज वगैरह होता है फिर लेग में इस टाइप का आपको हो सकता है न्यूटेड आर्थराइटिस। ठीक है,
ए भी क्या है हम लोग का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है इम्यून सिस्टम का। चलिए अब हम लोग आते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज व्हिच इज एड्स। इस बारे में अधिकतर सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। खुर्शीद आप बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? Acquired immunodeficiency virus. हाँ Acquired immunodeficiency syndrome. एब्सोल्युटली राइट। एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ओके, इट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कैसे डाउट क्या होता है हम लोग का एड्स किसी की वजह से होता है? हम लोग का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, एचआईवी की वजह से होता है। सर क्या खुर्शीद Yes. सिंड्रोम क्यों है? क्यों डिजीज नहीं था? बहुत सारी बीमारी की डिजीज डिजीज है कि सिंड्रोम है? सिंड्रोम क्यों लगाया गया है यहाँ पे, ये बताओ। बहुत सारा उस एड्स के साथ सिंड्रोम मतलब कि एड्स तो होता ही होता है, डिजीजेस और भी हो जाता है, ठीक है। ओके, हम लोग का एड्स करता क्या है हमारा बॉडी में? जब क्या करता है ये एड्स द ब्रेकडाउन द इम्यून सिस्टम। जब हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, उसको पहले तोड़ देता है। इसके वजह से क्या होता है? हम लोग का हर प्रकार का बीमारी होने लगता है। हम लोग का इम्यून जो हम लोग का रिस्पांस होता है, जो हम लोग का इम्यूनिटी होता है, जो हम लोग बॉडी को प्रोटेक्ट करता था, क्या करता है? उसको डायरेक्टली अटैक करता है। इसकी वजह से क्या होता है? हम लोग को बहुत टाइम बीमारी होने लगता है, उसकी वजह से हम लोग को फिर डेथ भी हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हम लोग का? 1 to 6 मंथ, या हो सकता है 1 मंथ में आ जाए या फिर 6 ईयर तक भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी कैसा है। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा साइलेंट सिम्पटम्स आने में। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये उसका देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरह से फैलता है। सबसे पहला फैलता है ब्लड प्रोडक्ट से, फिर वाजाइनल फ्लूइड से, सीमेंट से, ब्रेस्ट मिल्क से, ड्यूरिंग लेबर, शेयरिंग नीडल्स, अनस्टेलाइज्ड ब्लेड्स एंड रेजर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है हम लोग का जो हम लोग एड्स से एक दूसरे से फैलता है। समझ गए? कोई पॉइंट इसमें जो समझ में नहीं आया किसको? नहीं आया समझ में? ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर इसमें क्या होता है कि अगर किसी मदर को एचआईवी या फिर एड्स है तो क्या होगा? जब लेबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर में बेबी रहता है, तो वहां पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। फिर जैसे बाहर निकलता है, जब बेबी होता है तो क्या होता है? प्लेसेंटा में टूट जाता है। प्लेसेंटा के साथ में क्या होता है? ब्लड वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, या फिर उसमें और भी बहुत सारा ब्लड कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको बेबी को एड्स होने के चांसेस होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अनहाइजीनिक प्रोसीजर की वजह से होता है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। बहुत सारे अनहाइजीनिक प्रोसीजर बहुत लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस समय हो सकता है जैसे कि ग्लव्स वही यूज किया, दूसरा टेबल पे कोई और मदर का डिलीवरी करा रहा है और वही ग्लव्स पहन के उस बेबी का भी डिलीवरी करा दिया, है ना। उस समय इस तरह से हो सकता है। ओके, और कुछ इसमें समझना है? ओके, नाउ नो विच इज द राइट। अब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ एचआईवी इज नॉट ट्रांसमिटेड, एचआईवी किस तरह से नहीं फैलता है, ठीक है। तो पहला हब करने से आप कीजिएगा किसी को, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसको नहीं फैलेगा उससे, ठीक है ना। कांटेक्ट स्वेट से अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं, टीयर से, यूरिन से, फीसेस से, ये सब से क्या होता है हम लोग का एड्स नहीं फैलता है। बाथिंग करने से, स्विमिंग इन द सेम पूल, अगर कोई एचआईवी पेशेंट उसमें सेम पूल में बाथिंग कर रहा है तो भी नहीं फैलेगा आपका। शेयरिंग कुकिंग यूटिलाइजेस, मतलब जो घर में यूटेंसिल्स और फिर कप्स हो गया, टॉयलेट, ये सब जानती हैं हम लोग, फोन अगर ये सब शेयर करता है तो उससे भी नहीं फैलेगा, ठीक है। फूड अगर प्रिपेयर्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो खाना बनाती है तो उससे भी हम लोग क्या होता है? एड्स वगैरह नहीं फैलता है, ओके। स्पेशली जो एचआईवी है, जो एड्स है, ब्लड के कांटेक्ट में और बॉडी के स्पेशली जो सीमेंट्स होते हैं और वेजिनल फ्लूइड्स होते हैं, इन दोनों कांटेक्ट में आने से ही एड्स होता है, ठीक है। ब्लड और हमारा सीमेंट्स एंड वेजिनल फ्लूइड्स, इसके वजह से ही सबसे ज़्यादा एड्स पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वायरस को सबसे ज़्यादा चांस होता है सर्वाइव करने का, ये सबसे ज़्यादा इनको मतलब सुटेबल इन्वायरमेंट होता है ये फ्लूइड्स में, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रोथ करते हैं, ये दो फ्लूइड्स की वजह से।
Okay, now we are moving to the pathophysiology. In pathophysiology, I have some leaflets. Silent. ओके, तो सबको मिल गया leaflets? किसी को नहीं मिला है तो प्लीज यहाँ पे देखिए ना थोड़ा सा. ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी. तो पैथोलॉजी में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, HIV वायरस इंटर करता है. ठीक है, पहला प्रोसेस, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हम पूछेंगे किसी से भी. ओके, अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा. तो क्या होता है, सबसे पहले HIV वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है. अब इंटर किसी तरह से भी कर सकता है, जैसे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़े कि बहुत सारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. इसको क्या होगा, बॉडी हमारे बॉडी के अंदर हमारा वायरस इंटर किया, उसको क्या होगा, इंटर वायरस कांटेक्ट विद द CD4 लिम्फोसाइट्स. ठीक है, CD4 लिम्फोसाइट्स क्या होता है कि ये समझ लीजिए, तुमने पहले बताया है. ये सर CD4 लिम्फोसाइट्स बताया है. मैंने CD4 लिम्फोसाइट बताया था, नहीं बताया. क्या क्या बताया था, 4 बताया था मैंने. वो CD4 लिम्फोसाइट्स सुना है. ठीक है, उसको क्या करता है, वो कांटेक्ट करता है उसके साथ और उसको क्या करता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है. ठीक है, इसके अंदर CD4 सेल डेड कर जाता है. अब जब CD4 सेल का मैंने हम लोग पढ़ा था, अलग अलग उसका फंक्शंस पढ़ा था, जब वो डेड कर जाता है उसका तो क्या होता है, हम लोग का जो अदर इंपैरेंट ऑफ इम्यून सिस्टम्स होता है वो हम लोग का पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है इम्यून सिस्टम. और वो जब खत्म हो जाता है क्या होता है, हम लोग का इमेजिंग ऑफ एड्स एंड साइनम सिम्टम्स. जब हम लोग का जो एड्स का जो साइनम सिम्टम्स है वो क्या होता है, हम लोग का आने लगता है, फिर क्या होता है, हम लोग का एड्स हो जाता है. समझ गए. तो इसमें जो मेन फैक्टर है हम लोगों को CD4 लिम्फोसाइट्स है. जब हम लोग का बॉडी को जब भी HIV वायरस इंटर करता है बॉडी में, क्या करता है, वो उसी को हम लोग डैमेज कर देता है CD4 को. CD4 से क्या करता है, हम लोग डैमेज कर देता है. तो समझ में आ गया. CD4 का फंक्शन बताओ शाहनवाज. शाहनवाज CD4 लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड है ना ये. यस इम्यून रिस्पांस का तो बी लिम्फोसाइट्स की इम्यून रिस्पांस काम करता है, ये बताया था. यस सर T1 T2 T3 T4 क्या करता है कुछ. हाँ, T1 बताइए क्या करता है, या फिर जानने से कोई एक बता सकते हैं आप. CD4 वाला चाहिए. राजन बता. राजन भाई, T4 जो होता है ना सर, इसमें एक बार किसी को जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया है, बाद में उसका मेमोरी उसको मेमोरी रहता है, टीको में मेमोरी याद रहता है उसको. थैंक यू. राजन भाई आप बताइए. 4 में से 3 एक बता दिए, 3 बाकी है, 3 में से कोई बताइए, 1 2 3 में. T1 सेल का क्या एक्शन है. T1 का बता दीजिए. इसको थोड़ा साइड्स को भी दिखाओ. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे T4 था ना, तो यहाँ से फिर T1 T का पहला इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट. एक करता है मतलब T फर्स्ट जो होता है T1 तो क्या करता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट तो क्या करता है, बनाता है. ठीक है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करता है एंटीबॉडी का इलेक्ट्रिक करता है. ये दो काम है इसका. फिर हम लोग का साइटोटॉक्सिक सेल T2 का क्या काम है, इसके लिए कैंसर सेल को मारता है, फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी मारता है. फिर ट्रांसप्लांट सेल तो उसको क्या करता है, वो मारता है. ठीक है, सिनेमा सपरेशन T सेल्स इनिशिएट द फंक्शन ऑफ B एंड T सेल्स. तो हम लोग को फंक्शन होता है B और T सेल का जो फंक्शन होता है क्या करता है, दोनों को सप्रेशन कर देता है. ठीक है,
और मेमोरी सेल का उसका नाम जो बताया ये सब्सिट्यूट इन्फेक्शन इसमें यही लास्ट वाला मेमोरी सेल जो है ना CD4 सेल, उसको और एक नाम से और जानते हैं CD4 सेल भी कहते हैं। जैसे CD4 सेल, ठीक है, वही डैमेज बना पाते हैं गेट्स में जो पैथोफिजियोलॉजी बताया है स्लाइड्स पर उसको। CD4 सेल, यहाँ पे जो CD4 सेल क्या काम करता था? मेमोरी का काम करता था, वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको पहले किसे ये सीखो। ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइनम सिम्टम्स के लिए। ठीक है, तो साइनम सिम्टम्स के लिए मेरे पास कुछ लिफलेट्स है, वो भी लिख लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं साइनम सिम्टम्स। आपके पास कुछ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साइनम सिम्टम्स पहला क्या है? लॉस ऑफ वेट। ठीक है, जब हम लोग को बॉडी में एंटर हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा? हम लोग लॉस ऑफ वेट, वेट हमारा घट जाएगा। क्या प्रोलॉन्ग फीवर मोर देन 1 मंथ, एक महीना से ज्यादा तक हम लोग का फीवर रहेगा, कंटिन्यूअसली फीवर ठीक नहीं होगा। फिर क्या होगा? हम लोग क्रोनिक डायरिया होगा 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, एक मंथ तक कंटिन्यूअसली या फिर बीच में ठीक होगा, फिर कंटिन्यूअसली होते रहेगा, क्या उनका डायरिया होगा। स्वेटिंग इन नाइट में स्वेटिंग होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इचिंग होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड, फिर फ्रीक्वेंट फीवर, नॉसिया, वोमिटिंग, ये सब क्या होगा? साइलेंट सिम्टम्स है। ठीक है, इसका कोई साइलेंट सिम्टम समझ में नहीं आया हो, सब तो कॉमन है, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम लोग इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस स्वयं बात करते हैं। चलिए अब हम डायग्नोस्टिक सिचुएशन में आते हैं। तो पहले क्या है? हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका ऊपर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर क्या होता है? हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, उसका फिर क्या है? एलिसा टेस्ट करेंगे। क्या होता है? एंजाइम लिगेस इम्यूनोसोर्बेंटेस टेस्ट होता है। ठीक है, एलिसा। फिर क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, सीबीसी, एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये जो हम लोग यहाँ पे चारों टेस्ट होता है ना, ये चारों टेस्ट हम लोग का ब्लड टेस्ट है। ठीक है, ब्लड टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? इसको टेस्ट करते हैं, और इसमें अगर आप पॉजिटिव है तो फिर आपको एड्स है। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, क्या क्या है पर। चलिए और हम चलते हैं इसका मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या होगा? इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट से नहीं है, सब भी इसका दवाई नहीं है। देयर आर नो प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल, बट ओनली सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। हम लोग सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का एक आता है ERT। ERT क्या होता है? हम लोग का एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक हम लोग साइलेंट सिम्टम्स जो क्या आता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। एक ड्रग क्या काम करता है? पहले ऑर्थोएट्रिक टेम्परेरी इंप्रूव द हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम लोग के हेल्थ को क्या करता है? इंप्रूव करता है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कोई बोलता है कि 5 साल में तुम लेट कर जाओगे, तो अगर ये ड्रग यूज करता है तो हो सकता है कि 6 साल तक वो जिए, 1 साल ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहते हैं कि रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ एचआईवी वायरस टू रिप्लिकेट। क्या होता है? जब एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में क्या करता है? रिप्लिकेट करने लगता है, अपना डुप्लीकेट्स बना लेता है। ठीक है, तो क्या करता है? उसको बहुत कम कर देगा। इंक्रीज इन द फाइट एबिलिटी टू फाइट विद डिसीज। क्या करेगा? हम लोग को जो डिसीज कंडीशन है उसको फाइट करने में हम लोग क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, एग्जांपल में क्या क्या आता है हम लोग यहाँ पे? एजिडोबाइडिन, टेनोफोबिन, लेमेजुलिन, एवाकेबिन। ठीक है, ये सब क्या है? ड्रग का नाम है। कौन ड्रग का नाम है? ERT ड्रग का नाम है। ठीक है, तो चलिए हम एक वीडियो प्ले करते हैं कि ERT जो हम लोग का होता है वो थेरेपी किस तरह से, बेसिस किस तरह से हम लोग का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, The human immunodeficiency virus, or HIV, is a retrovirus that replicates itself within the bloodstream. After
contracting HIV through certain bodily fluids, the body's immune system engages in a losing battle with the virus. As HIV circulates through the bloodstream, it attaches to some cells and repurposes them to produce more virus. Using the host cell's machinery, the virus creates new HIV. In a process called budding, the immature virus is released into the bloodstream where it matures and can infect other cells. As the replicated virus continues to spread throughout the bloodstream, it begins to hamper the body's immune system, destroying white blood cells known as T cells, which are an integral part of the immune system. HIV is treated with antiretroviral medications. These drugs are given in combinations and are referred to as antiretroviral therapy. ART disrupts the ability of the virus to reproduce itself. If a person living with HIV adheres to their ART regimen, the virus can be reduced to almost undetectable levels within the bloodstream. Nowadays, a person living with HIV can stay healthy and are less likely to transmit the infection onto others. The research on HIV continues, and scientists remain focused on discovering a cure and a vaccine within our lifetime. समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? हंसी आ रही है तुमको? क्या होता है यार जो? ये ऐसे क्या होता है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बताओ क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बताओ क्या काम करता है वो बताओ। उसने लिखा था करीब 2-3-10 सेकंड के लिए लिखा होगा उधर लेफ्ट साइड पर नीचे। यहाँ पे भी लिखा हुआ आपका ART कैसे काम करता है और क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पहले क्या काम करेगा कि इम्प्रूव द हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसको HIV वायरस रिप्लिकेट करता है, उसको रोक देता है वो, ठीक है। क्या होता है, बॉडी में फाइट करने का जो ये है कैपेसिटी है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, एबिलिटी बढ़ा देता है। ये सब क्या काम करता है, ART की हम लोग का जो ड्रग्स है वो काम करता है, ठीक है। अभी आपको मेडिसिन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको भी हम लोग सपोर्टिव केयर में क्या क्या सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे उसको। तो पहले क्या क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे उसको हम लोग, अच्छा खासा न्यूट्रिशन डाइट बना के देंगे और उसके थ्रू हम करेंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे उसको, जो पेन हो रहा है उसको रिलीफ फ्रॉम पेन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, जो सिम्टम्स आ रहा है, जो फीवर आता है फीवर के लिए उसको मेडिसिन देंगे। कफ आ रहा था कफ के लिए, डायरिया है तो डायरिया के लिए हम क्या करेंगे, उसको सपोर्टिव मेडिसिन देके उसको ठीक करेंगे। अब फिर हम लोग आते हैं इसको प्रिवेंशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, और सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट रखना होगा हम लोग को। फिर क्या कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ये क्या रहता है? कैसे जैसे हम लोग सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट में होता है, एड्स रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ड्यूरिंग इंटरकोर्स में क्या होता है हम लोग का, हम लोग को अगर कोई इन्फेक्टेड है उसके साथ सबसे पहले तो बनाना नहीं है, और फिर अननोन पर्सन है उसके साथ हम लोग को सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना, आप कॉन्डम्स का ट्रांसमिशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, कांटेक्ट विद द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जो इन्फेक्टेड ब्लड HIV पेशेंट है उसको क्या करना है, जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो वो HIV वाला वायरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉलो अप यूनिवर्सल प्रिकॉशंस समझते हैं ना, अगर आप इस हम लोग अगर HIV पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे सेफ्टी किट का, पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, किस तरह से हम लोग का फैलता है, बजाना किस तरह से क्या करेंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा कवर होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी टॉपिक पे।